नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बारे में जानकारी। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है कि क्या आईआईसीसी से, क्या इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टीज का रेट्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और आईआईसीसी है क्या एग्जैक्टली। तो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट क्लैरिटी देना चाहूंगा। आईआईसीसी, आपने बहुत सारी सेल्स पिचेस के अंदर ये वर्ड सुना होगा कि आईआईसीसी आ रहा है, आईआईसीसी आ रहा है, आईआईसीसी आ रहा है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आया। तो ये है क्या, और ये किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज को अप्रिशिएट करने में फ्यूचर में मदद करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बट शुरुआत करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया। क्योंकि आपको हम हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही प्रॉपर्टीज में, सही रेट्स पे, सही बिल्डर के साथ सही यूनिट सेलेक्ट करवाने के अंदर। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन हिट। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। नहीं करा, नोटिफिकेशन नहीं आएंगे आपके पास, और लाखों करोड़ रुपए का आपका लॉस हो सकता है। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन जरूर हिट कर दो, सो दैट आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती रहे और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लो। आपके पास जानकारी होनी चाहिए, सही जानकारी के साथ अगर आप डिसीजन लोगे तो वो सही होगा। अगर आपके पास हाफ इंफॉर्मेशन होगी, गलत इंफॉर्मेशन होगी, तो हो सकता है आप सही डिसीजन ना ले पाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और यहाँ पे लेट मी शो यू आईआईसीसी का एक स्नैपशॉट दिखा देता हूं मैं आपको कि आईआईसीसी है क्या एग्जैक्टली exactly। तो आईआईसीसी की अगर मैं बात करूं तो इस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है द्वारका के अंदर, द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल एडजेसेंट सेक्टर के अंदर। और ये अभी रीसेंट पिक्चर्स हैं इसकी, जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है एट प्रेजेंट। और इस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, यू कैन सी। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आईआईसीसी है क्या, इसकी फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। द्वारका के अंदर लोकेटेड है ये, और इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर है, जहां पे टूरिज्म को लेके बहुत सारा एक्साइटमेंट है टूरिस्ट को लेके। और जो कन्वेंशंस होने वाली है फ्यूचर के अंदर, प्लस यहाँ पे जो भी ट्रेड शोज होंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज के, वो फ्यूचर में यहाँ पे होंगे। प्लस इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसा प्रगति मैदान आप देख रहे हो, वही एक तरीके का नया प्रगति मैदान है द्वारका के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो इस टाइप से इसका मॉडल लुक एंड फील आता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कोर प्रोजेक्ट है, जहां पे हजारों करोड़ रुपए गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर को बनाने के अंदर। यहाँ पे इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत प्राइम लोकेशन है। 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपका दिल्ली एयरपोर्ट आ जाता है, एरोसिटी आ जाता है, बेस्ट ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। 3,500 रूम बन रहे हैं विद इन आईआईसीसी, एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा। और 3600 रूम एडजेसेंट एरो सिटी के अंदर भी हैं। तो यहाँ पे ये आप जो डेवलपमेंट देख रहे हो, यहाँ पे एग्जीबिशन हॉल भी रहेगा, यू कैन सी हियर एग्जीबिशन हॉल 1, एग्जीबिशन हॉल 2, और कन्वेंशन सेंटर ये रहेगा। और ये फ्यूचर डेवलपमेंट आएगा, जैसे जैसे फ्यूचर में और काम होगा अगले कुछ सालों के अंदर। और यहाँ पे जब इसका फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा तो इसके अंदर लगभग 5 बहुत बड़े एग्जीबिशन हॉल्स रहेंगे, मल्टीपर्पज कन्वेंशन सेंटर रहेगा, जहां पे ऑडिटोरियम के अंदर एक साथ 6,000 लोगों को अकोमोडेट करने का की कैपेसिटी रहेगी।
मल्टीपर्पज एरिना फैसिलिटीज रहेगी 20,000 लोगों के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया 3,500 गेस्ट रूम्स हैं 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। और इसके अलावा शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, ऑफिस फैसिलिटीज भी रहेंगी ऑर्गेनाइजर्स के लिए इस लोकेशन के पास में। और ये ओनली पूरे गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे 1 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट हो रहा है एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर के अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द इट्स यूएसपी। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आईआईसीसी है आपका शिव मूर्ति से जो डायरेक्ट रोड जा रहा है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से, वहां पे है तो इसकी लोकेशन। और अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस की सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन, वो बड़ा पास में, हार्डली 1-1.5 किलोमीटर होगा इस लोकेशन से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्यूचर कनेक्टिविटी की तो अर्बन एक्सटेंशन रोड हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, वो डिप्लोमेटिक एनक्लेव हो गया, गोल्फ कोर्स हो गया। तो ये सारे के सारे जो मेजर लैंडमार्क्स है वो इस लोकेशन के बड़े ही पास में हैं। तो अगर लोकेशन की एडवांटेज की बात करूं तो 10 किलोमीटर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है यहाँ पे पास में ही, जहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम रहेगा, डिप्लोमेट रेजिडेंसीज रहेंगी जस्ट लाइक चाणक्यपुरी के अंदर हैं, गोल्फ कोर्स रहेगा पास में ही, एयरपोर्ट्स के सिटी होटल है। और इट इज 25 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी सेंटर ऑफ द न्यू दिल्ली। तो जो मेन कनॉट प्लेस है उससे लगभग 25 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि बहुत जो है कंजेशन नहीं रहेगा, ट्रैफिक मूवमेंट नहीं रहेगा। और इसके आसपास बहुत सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डर्स हैं जो प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। और एक ये वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है जिसकी वजह से रेट्स अप्रिशिएट हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, बट ये वन ऑफ द मेजर चीजें हैं लाइक M3M, शोभा, स्मार्ट वर्ल्ड पुरी, एलान स्पेस, MR, ये बहुत सारे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे आईआईसीसी के पास में। और गुड़गांवा के अंदर एक अपकमिंग स्मार्ट सिटी है दिल्ली एयरपोर्ट, वहां पे भी बहुत सारे अपार्टमेंट्स आ रहे हैं और जहां पे भी फ्यूचर में अप्रिसिएशन होगा क्योंकि ये डेवलपमेंट आ रहा है आईआईसीसी का गुड़गांव के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और कनेक्टिविटी की तो आपका यहाँ पे अर्बन एक्सटेंशन रोड है यू यार्ड 2 जिसको हम बोलते हैं, वो भी पास में ही है इसके। और यू कैन सी हियर जो अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन है इसकी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हॉल नंबर 1, 2, 3 मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए थे, हॉल 1 और 2 एंड कन्वेंशन सेंटर। और मेट्रो स्टेशन की भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद इन आईआईसीसी के कॉम्प्लेक्स से रहेगी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी। और ये भी बहुत जल्दी ऑपरेशन होने वाली है, ट्रायल रन इसका स्टार्ट हो चुका है। तो आईआईसीसी मेट्रो स्टेशन विद इन प्राइमाइसिस है और जो आपका एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस है उसी का ही एक्सटेंशन होने वाला है इसके अंदर। और इसके अलावा 100 मीटर का वाइड अर्बन एक्सटेंशन रोड भी है जिसकी एक्सेस इससे रहेगी, जो आपका फ्यूचर में कनेक्ट करता है आपका जो कंझावला वाला एरिया हो गया, सोनीपत, पानीपत वाली जो बेल्ट है उसकी भी कनेक्टिविटी रहेगी इस लोकेशन से आईआईसीसी से फ्यूचर में। तो यू कैन सी हियर अर्बन एक्सटेंशन 2 UER2, तो जो आपका NH8 को फ्यूचर में पानीपत से कनेक्ट करता है, एक तरीके का एक्सटर्नल रिंग रोड बना रहे हैं सो दैट इंटरनली दिल्ली के अंदर कंजेशन कम हो। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से आईआईसीसी बहुत तरीके से कनेक्टेड है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे अलग अलग उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एरो सिटी से और एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी है इसकी, द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी है गुड़गांव की, दिल्ली से कनेक्टिविटी है, प्लस इसका अर्बन एक्सटेंशन रोड है UER, उससे कनेक्टिविटी हो गई। फिर यहाँ पे ISBT पास में, ये इंटरस्टेट बस टर्मिनल, प्लस रेलवे लाइन जो है वो काफी पास में है आपका बिजवासन, जिसका अगेन मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो आपका जो दिल्ली जयपुर वाली जो बेल्ट है उससे भी इसकी जो कनेक्टिविटी है काफी पास में हो जाती है। तो मल्टीपल एंगल से इसकी जो कनेक्टिविटी इस लोकेशन की बहुत प्राइम है। ऑलराइट, सो दैट इज द रीजन इसके जो आसपास प्रॉपर्टीज भी डेवलप हो रही हैं वो भी अप्रिशिएट होगी ही होगी आने वाले टाइम के अंदर। जस्ट लाइक आज की डेट में अगर आप बात करें जो चाणक्यपुरी के आसपास की जो प्रॉपर्टीज हैं या फिर प्रगति मैदान के आसपास की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत प्राइम है और उस तरफ लोगों को प्रॉपर्टीज मिलती भी नहीं है आज की डेट में। ओके, सो सिमिलर एरिया आने वाले 5 से 10 साल के अंदर
ये एरिया भी डेवलप हो जाएगा फ्यूचर में। सो जो लोग भी आज की डेट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत एक अच्छा बैट ले रहे हैं, अच्छा जुआ खेल रहे हैं, जो उनको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, अच्छा किराया लेके आएगा। किराया क्यों लेके आएगा, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि इस लोकेशन के जो पास है लगभग 3,500 होटल रूम्स है। और मैं आपको हवा में नहीं बता रहा कि 3,500 होटल रूम्स हैं। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे 5 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स हैं, जिसके अंदर अलग अलग रूम्स हैं। यू कैन सी जो एरोसिटी के अंदर है। इसके अलावा एरोसिटी के आसपास ये रूम्स है 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, जिसके रूम की कैपेसिटी है लगभग 1357। इसके अलावा गुड़गांव के अंदर 5 स्टार, 4 स्टार होटल्स हैं, जिसकी कैपेसिटी है 1500। तो जब कोई भी बड़ा कन्वेंशन होता है, लोग आते हैं, तो उस टाइम पे ये सारे के सारे होटल्स जो होते हैं बहुत पहले से बुक कर लिए जाते हैं। और जो लोग आते हैं यहाँ पे हजारों लाखों लोगों की तादाद में लोग आते हैं, तो उन लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए। ऑलराइट, जो लोग वर्कर्स हैं उनको रेंट पे अकोमोडेशन चाहिए, जो लोग विजिटर्स हैं उनको चाहिए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे या जो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं उन लोगों को जगह चाहिए फ्यूचर में। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज डेवलप हो रही हैं आसपास, उनका किराया भी अच्छा होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन भी आएगा, प्लस इसके अलावा ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा आएगा। जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, भले ही वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो रही है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो रही हैं, क्योंकि जब लोग आएंगे तो वो शॉपिंग भी करेंगे, वो मूवीज भी देखेंगे, वो रहेंगे भी, वो खाएंगे भी। तो जो लोग भी यहाँ पे उस एंगल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत एक अच्छी बैट ले रहे हैं। और अगर उस एंगल से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आईआईसीसी की पास की प्रॉपर्टीज के अंदर, तो आप हमारी टीम को इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बहुत सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, बट मे बी आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टीज है वो अगर आप जानना चाहते हो तो आप इंडिया नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर प्रॉपर्टी हर किसी के लिए नहीं होती। आपके लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट, दिस इज गोइंग टू बी बिग इन्वेस्टमेंट। हो सकता है 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको लेनी हो, तो इट इज नॉट ए स्मॉल डिसीजन। तो हर प्रॉपर्टी हर किसी के लिए नहीं है। आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपको आईआईसीसी की प्रेजेंस की वजह से फायदा करवा सकती है फ्यूचर में, तो वो जानना चाहते हो तो आप इंडिया नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, इंडिया नंबर पे कॉल कर सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको फ्यूचर में इस टाइप के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट